अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वाईवी सिंह से 56,000 वोटों से आगे है। घबराओ मत, कॉन्फिडेंस रखो। आज हमें कुछ करके दिखाना है। रचना, सिड कहीं दिखाई नहीं दे रहा? वो तो हम लोगों से पहले निकला था ना। मैंने उसे दूसरे रास्ते से आने को कहा है। मुझे लगा यहाँ बहुत ट्रैफिक होगा, इसलिए। चलो। Excuse me. क्या है इसके अंदर? दयाल बाबू 5 राउंड के बाद 76,000 वोटों से आगे है। वरुण, इतने सारे वायर्स हैं, कैसे पता चलेगा? बस वो वायर मिल जाए यार। यार, इस सिड को तो मैं जान से मार दूंगा। पता नहीं रचना मेरी बात सुनती क्यों नहीं है। अब क्या होगा? सब किए धरे पे पानी फिर जाएगा। तू चिल कर यार। वरुण, तू देख, मैं देख के आता हूँ सिड आया कि नहीं। हाँ। ये देखो तो। बेवकूफ लड़की ने फोटो दी भी तो किसके हाथ? इसके हाथ। अब देखना बहुत हुआ, चलो अब इनको ठिकाने लगाते हैं। ठीक है, इसे जला देते हैं। चिंगारी भी लगी तो जला के राख कर देंगे तुम्हें। छोड़ो फोटोग्राफ्स, अंदर रखो इन्हें। फोटोग्राफ छोड़ो, छोड़ो इन्हें, अंदर रखो। छोड़ दो हमें, जाना। छोड़ो, हमें जाना है। हम कह रहे हैं हमें छोड़ दो। अंदर रख के क्या करेगा बे? गाड़ी चलाएगा? हैं? छोड़ दो हमें, छोड़ो। जाएगा तो जरूर बेटा, लेकिन अपने पैरों पे नहीं, समझा? दयाल बाबू 8 राउंड गिनते के बाद 2,36,000 वोटों से जीत गए हैं। और तालियां बजाओ। हेलो, बच्चा सिंह, लड़का नीचे पड़ा है। सिद्धार्थ कहाँ है? अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ खो गया। हमें इसी वक्त सब शुरू करना था ना। रचना,
नहीं आना वो, नहीं आना वो, चोर कहीं का। आएगा, सिड आएगा। ठकराल के आदमी यही कहीं हो गया। एक को पकड़ के मारता हूँ और पूछता हूँ कि सिड कहाँ है। बोलेंगे कैसे नहीं। अरे मोहित रुको। अरे कब तक रुके रचना? हाँ, ठकराल भाषण देगा और घर चला जाएगा और हम लोग यही खड़े रह जाएंगे एक दूसरे का मुंह देखते हुए। मोहित सिड आएगा, मुझे पता है। अबे फिर उठ गया। लगता है इसकी एक बार और मरम्मत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ा ना तो इस बार उठ नहीं पाएगा तू। सोच ले। सोच लिया। इस उम्र में लोगों को नकली दांत लगवाकर घर बैठकर दाल का पानी पीना चाहिए। उस उम्र में हमारे देश में लोग मिनिस्टर बन जाते हैं। इसलिए हमने आप सबसे कहा था कि दयाल बाबू को वोट दीजिए। इनका एक भी दांत नहीं टूटा है, ध्यान से देखिए। सेठ चलो देखते हैं। सिद्धार्थ, और ना ही बाकी नेताओं के जैसे 5-6 बच्चे हैं इनके, जो आने वाले समय में इन्हीं की कुर्सी को खींचने के लिए इन्हीं के सर पर डंडा मार देंगे। आज हेलो हेलो, देखो आवाज को क्या हुआ। बिल्कुल ठीक कहा ठकराल साहब ने। दयाल बाबू का एक भी दांत नहीं गिरा है और ना ही ठकराल साहब का। क्योंकि भेड़ियों के दांत नहीं गिरते। भेड़िए दांत से नहीं, नाखूनों से शिकार करते हैं। कितनी अजीब बात है ना। ये नेता और इनके बाहुबली रोज मिलकर हमें थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इनकी मीठी बातों पे तालियां बजा रहे हैं। जानना है इनके घटिया कामों का राज, इनकी इस बेहिसाब ताकत की सच्चाई मैं बताती हूँ आप लोगों को। देख क्या कर रहा है ये, समझ में आ रही है क्या तेरे को? हैं? तेरे को बोला था मैं साउंड। जल्दी होगा, मैं समझता हूँ। 3 दिन मांगे थे ना मैंने। 3 दिन पूरे हो गए आज। और आज मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है वो सच, वो सबूत जो ठकराल और इन नेताओं का घिनौना चेहरा सामने
ठकराल की कालिक से छपा है, उसके जुर्म की कहानी बताता है। कुछ सनसनीखेज हुआ है। रचना ठकराल के खिलाफ कुछ सबूत लाई है, पर अब देखना यह है कि ये सबूत कितने पुख्ता और कितने जोरदार हैं। ये कोई मजाक है क्या रचना? ये तो कोरा कागज है। ये सबूत लाई हो तुम? ये सबूत थे उसके काले कारनामों के। क्या बोलो रचना, बोलो, ये है ठकराल की सच्चाई जो तुम हमें दिखाने लाई थी? क्या है ये? बताओ, क्या यही प्रूफ है? नहीं, अरे मेरे पास प्रूफ थे। मेरे हेलो हेलो, हाँ, हम समझाते हैं आपको। एक शेर है कि कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, हमने अपने से बड़े शख्स को गाली दे दी। दरअसल आपके अंदर ये जो ताकतवर होने की भूख है, महत्वाकांक्षा है, और आपने एक बहुत आसान रास्ता अख्तियार कर लिया कि अपने से बड़े आदमी को गाली दे दो, आप खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। दरअसल आपके पास कोई प्रूफ था ही नहीं और है भी नहीं। हम समझ सकते हैं बेटा, आपका ये जो नाटक है उसे हम बखूबी समझ सकते हैं। ये सब तुमने किया है, ये सब तुमने किया है। मुझे पता है, तुम्हें पता चल गया था ना कि मेरे पास प्रूफ है, और तुमने वो बदल दिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, तुम्हें किसने बताया? अब ये लड़का, ये जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, क्या नाम है इसका, सिद्धार्थ, जो ये प्रूफ लेकर आया है, आप कह दीजिए कि ये हमारा आदमी है। हाँ, अगर ये हमारा आदमी है तो निश्चित रूप से हम आपके प्रूफ के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन आपका कोई भरोसा नहीं है बेटे। आप ये भी कह सकती हैं कि सिद्धार्थ जो आपका सगा दोस्त है वो ठकराल का आदमी है, ठकराल का सगा सेवक है। आप कह दीजिए, आपके जो मन में आए कह दीजिए, क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया है कि हम बच्चों के मुंह नहीं लगते। हम सच कह रहे हैं रचना जी, ये सब हमने नहीं किया। अरे हम तो वैन लेकर आ रहे थे, हम लड़े, उन्होंने हमें, हम सचमुच आपकी साइड है, हमारी साइड से। अरे हमने नहीं किया, किसने किया? अरे झूठ बोला है रचना, झूठ बोला है, चोर साहब है, इसको नहीं देना चाहिए था रचना, नहीं देना चाहिए था, इसको नहीं देना चाहिए था। उससे पूछो तो सही। अरे अंकल, ये क्या झूठ बोलेगा? पूछ तो लो, फिर से झूठ बोलेगा ये। एसपी साहब, ये जीत का उत्सव है, इन बच्चों को बाहर निकालिए, यहाँ से बाहर निकालिए। हम सच कह रहे हैं अंकल जी। अरे हम तो वैन लेकर आ रहे थे अंकल जी। फिर झूठ बोला है, हमारी बात तू सुनो, सुनना चाहता है इसकी बात, तुम सुनना चाहती हो? हमारा भरोसा करो रचना जी, हम इस बार झूठ नहीं बोल रहे। वो फिर ये सब क्या है? रचना, तुम भरोसा करोगी अभी भी? नहीं सिड, अब नहीं। सुन लिया ना? क्या बोला? झूठ नहीं बोला तो और क्या बोला? ये था एक बहुत बड़ी खबर का एक ठंडा सा अंत। आप देख सकते हैं 3 दिन पहले रचना ने एक दावा किया था जो आज एक मजाक बन के रह गया है।
अरे मेहता साहब, कहाँ ले जा रहे हैं बच्ची को? बोलने दीजिए उसे, बोलने ही आई है वो। आने दीजिए उस बच्ची को। उसे सिर्फ एक मंच की तलाश है और हम ठकराल हमेशा से युवा प्रतिभाओं को मंच देता रहा है। बेटा ये सही मौका नहीं है बेटा, चल मेरी बात मान, चल। रचना मेरी बात सुन, लोग हैं। मैं जानता हूं कि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बोल लेगी तो मन की भड़ास निकल जाएगी और थोड़ी बहुत प्रसिद्धि उसे मिल जाएगी। आओ बेटे, आओ। बताइए इस मंच से, इस माइक से लोगों को कि ठकराल कितना बुरा आदमी है, राक्षस है, पापी है, शैतान है, बहुत बुरा किया है इसने आपके परिवार के साथ। बताइए बताइए अपनी ये दुखभरी कहानी। ये ठीक है कि किसी वक्त पर ये लड़की बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन आज की तारीख में इसका दिमाग हिल गया है। लेकिन क्या हुआ, कभी तो ये अच्छी खिलाड़ी थी। आज दयाल बाबू की जीत से हम बेइंतहा प्रसन्न हैं और हमारा वादा है जनता को साक्षी मानकर हम ये कहते हैं कि आज आप जो कुछ भी करेंगे हम किसी भी किस्म का कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसी जनता ने हमें सिखाया है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। आइए रचना जी। बहुत कड़वी हो गई हो। तुम चाहते थे ना कि मैं सच दुनिया को बताऊं? यही है सच। ये थप्पड़, तुमने भले ही मेरी आवाज बंद कर दी हो, दबा दी हो, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज हर जगह सुनाई देगी। तुम्हारी आने वाली हार के लिए ये शंख की पहली आवाज है। सुन ली ना ठीक से? छोड़ो मुझे। टकराल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब तो चलेगा, लेके जाओ उसको। अब मैं क्या ऊपर आ रहा हूँ? अच्छा, अरे उसको छुड़वा तो लीजिए, उसको छुड़वाइए तो सही। शाबाश रचना, मुझे तुम पर नाज है। हाँ, मैं हमेशा हिंसा के खिलाफ रही हूं और हाँ, मैं ये भी मानती हूं कि किसी को थप्पड़ मारना, भले ही वो तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, गलत है। लेकिन कभी कभी जब कोई इंसान कमजोर, निर्दोष लोगों की सिसकी क्या,
पुकार के सामने भी बहरा हो जाए तो थप्पड़ भी शायद कम ही है, लेकिन इस थप्पड़ की झन्नाटेदार गूंज ऐसी आवाज है जो ठकराल के दिमाग तक जरूर पहुंची होगी। और यह जरूरी था, बहुत जरूरी, ताकि ठकराल को बताया जा सके कि वो कितना ही ताकतवर रहा होगा। लेकिन अब उसका गिरना तय है।